शरपसंद धोखेबाजों से अवाम रहे बहुत ही ज़्यादा होशियार। शहर हैदराबाद में हैदराबाद स्टोर कंपनी और इसके फेक ऐप ने लगाया मासूम अवाम को भारी चूना और किया करोड़ों रुपयों का भारी स्कैम। शकील पाशा और इसके धोखेबाज अफराद खानदान ने तकरीबन 25 से 30 करोड़ रुपयों का भारी नुकसान करते हुए राह फरारी इख्तियार की। नाज़रीन, आजकल मार्केट में नई नई कंपनीज आ रही है और कई सारे ऑनलाइन ऐप्स भी आ रहे हैं जिसमें से 90% कंपनीज फेक और इसके जिम्मेदारान धोखेबाज होते हैं। शातिर व शरपसंद लोग मासूम आवाम को नए नए तरीक़ों से गुमराह करते हुए इन्हें लूटते आ रहे हैं। फिर एक मरतबा एक धोखेबाज ने लगाया मासूम आवाम को लाखों करोड़ों रुपयों का चूना। तमाम मुतासरीन ने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करते हुए इस धोखेबाज से जुड़ी तमाम तफसीलात बताई। धोखेबाज मोहम्मद शकील, जो कि तांडूर का रिहायशी है, वो कुछ साल कबल शहर हैदराबाद आया और 3 साल कबल इसने अवाम को लूटने के लिए मुरादनगर के इलाके में हैदराबाद स्टोर के नाम से एक शोरूम खोली और ग्रॉसरीज के नाम से एक फेक ऐप भी बनाई थी। इस धोखेबाज शख्स ने अपनी झूठी बयानबाजी से मासूम आवाम का भरोसा जीत लिया और फिर इन्हें लालच दिया कि इनके इन्वेस्टमेंट का भारी प्रॉफिट इन्हें वापस दिया जाएगा। इस धोखेबाज ने आवाम का भरोसा जीतने के लिए कुछ वक्त तक आवाम में प्रॉफिट भी फराहम किया, जिसके बाद आवाम ने इस धोखेबाज पर भरोसा करते हुए भारी रकूमात इसके पास जमा की और बहुत ही ज़्यादा भारी रकम जमा हो जाने के बाद धोखेबाज शकील सभी को लूट कर फरार हो गया। मुतासरीन ने शहर के तकरीबन तमाम तर पुलिस स्टेशन में इस धोखेबाज की धोखाधड़ी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस के तमाम आला ओहदेदारान से इनकी भरपूर मदद करने की भी तहे दिल से गुजारिश की। आवाम से भी गुजारिश की जाती है कि इस तरह के धोखेबाजों से चौकस रहे और इस बात को बिल्कुल ही यकीनी बनाएं कि इस तरह के भारी मुनाफा फराहम करने वाली कोई स्कीम या फिर कोई कंपनी नहीं होती। महज लोग आवाम को लूटने के लिए नित नए तरीक़े अपना रहे हैं। आइए जानते हैं इस खुसूस में मज़ीद तफसीलात। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कैसर शाह है। मेरी बेटी भी 2 लाख रुपये इन्वेस्ट करे से है। वो जो है सो 1-2 महीने के देने के बाद बच्ची को स्टॉप कर दिए। बच्ची 15 दिन से बेड पे थी, ना मतलब घर पे कुछ भी नहीं बोल सकती। ये उसका प्रूफ है। उसी के ऑफिस से ऑलरेडी बच्ची से और बच्चों से शादी के पैसे भी लिए थे। 2-3 महीने अच्छा वो सब कुछ दिए। प्रॉफिट देने के बाद में जैसे आज बच्ची की मेरी हालत बहुत ख़राब है। 15 दिन कैसा कॉन्टैक्ट में स्टोर पे? इनके ऑफिस के थ्रू, ऑफिस वाले ही मिला है बच्चे। डिलीवरी तो एक ही फैमिली नहीं, डिलीवरी बॉय नहीं, ये लोग जो यूके प्रोसेस में जॉब करते हैं उनके थ्रू वहाँ पे आए। वहाँ पे आने से 1 को 2 करके एक बच्चे की तो फैमिली में 50 लाख, एक 7.5 लाख, एक 3.5 लाख, एक और उन्हें मिला फिर हमारी बच्ची 2 लाख इन्वेस्ट करे। इन्होंने ऑनलाइन करते थे या ऑफलाइन? नहीं, ये तो कैश। हमारे घर में शादी थी, फोनों पे फोन कर रहे कि मेरे को अब मैं यहाँ पे ठहरा हूँ, तो मेरा बच्चा लिया के पैसे दे के बॉन्ड पेपर दिया। इनवाइस वगैरह नहीं दिए जी? रसीद वगैरह कुछ दिए नहीं, खाली है बॉन्ड पेपर। ये 2 लाख का पेपर है। 20,000 वालों को भी ये है और 50 लाख वालों को सिर्फ यही पेपर है। और देने के बाद में महीना 2 महीना कुछ दिया, उसके बाद में उसको कॉल कर रहे तो मैं उठा रहा। जहाँ तक कि मैं PS तो नहीं गया, लेकिन दूसरे लोग गए तो वहाँ पे लोगों से सुने हम के वहाँ पे उन्हें पैसा दे के लोगों को मिलने नहीं दे रहा। शकील से मिलने नहीं दे रहे, अंदर जाने नहीं दे रहे, मिलने नहीं दे रहे। और कुछ लोगों से सुने कि क्या करते कर लो। फोटो आपको ये 2-3 महीने में कितने रिकवर हुआ? कुछ भी रिकवर नहीं हुआ। कहाँ से होता है? हम लोग दिसंबर में जो है सो इन्वेस्ट करे सो है। ये है शरीफ शहजादा शकील पाशा। अस्सलाम वालेकुम भाई। हैदराबाद में एक शकील नामी मोहम्मद शकील पाशा जो तांडूर का रहने वाला था, वो हैदराबाद आया 3 साल पहले। आकर यहाँ पर हैदराबाद में 2 ऐप बनाया, एक हैदराबाद स्टोर के नाम से, एक ग्रॉसरीज के नाम से। वो ऐप हैदराबाद में ओल्ड सिटी में और न्यू सिटी में मशहूर करा, उसकी एडवर्टाइजमेंट करा और मुख्तलिफ बेशुमार 10,000 उसके कस्टमर्स बन गए थे। और उन्हें हर एक से जो है सो किसी से 10 लाख, किसी से 2 लाख, किसी से 5 लाख ऐसा लेके तकरीबन 25 से 30 करोड़ रुपए जो है ना जमा करके भाग चुका है। और इसके अंदर बेशुमार हमारे भाई लोग भी हैं, इसमें बेवा बहना भी हैं, यतीम बच्चे भी हैं
और हुफ़ाज़ इकराम भी है, और इसके अंदर बेशुमार लोग जो है ना इसका शिकार बन चुके हैं। किसी को नहीं छोड़ा, इन्हें सबको लूट लिया। तांडूर का रहने वाला जो मुरादनगर में जो है ना इन्हें अपनी स्टोर ओपन करा था, और जो है ना तमाम हैदराबाद में जो है ना इसका सप्लाई करता था, ग्रॉसरीज एंड वेजिटेबल्स और मुख्तलिफ चीज़ें जो है ना सेल करता था। उसका सेल भी अच्छा हो रहा था। अब होते होते इन्हें इतना बड़ा फ्रॉड करा है, इसके अंदर 250 लोग इसका शिकार बन चुके हैं, और पूरा जो है ना जितना कैलकुलेशन आ रहा 40 करोड़ तक जरा इसका कैलकुलेशन, और इन्हें फरार है इस वक्त, और ये तांडूर का रहने वाला है, और सब लोग इसके जो है सो शिकार बने हुए हैं। ये इसका फोटो है, मोहम्मद शकील पाशा, और इसके साथ साथ इसके खानदान वाले भी जो है ना इसका साथ दिए हैं। बोलिए। और हम लोग जो है ना बिलाल साहब के साथ अप्रोच हुए थे, बिलाल भाई के पास, उन्होंने 40 PSO में जो है ना FIR कराए। तो ये ऑनलाइन कंपनी में जब आप इन्वेस्टमेंट करे थे तो आप उनके इन्वेस्टमेंट करे थे या कोई ऑनलाइन तरीके से इन्वेस्टमेंट? नहीं, ये खुद घर पे आता था, आके जो है ना समझाता था, मैं इतना शेयर देता हूँ आप लोगों को, अगर 2 लाख करे तो हम इतना शेयर देता हूँ, 5% शेयर देता हूँ, अगर 10 लाख करे तो इतना शेयर देता हूँ। तो वो दे रहा था, और जो है ना जैसा पैसे जो है सो 10-10 लाख 15-15 लाख जो लोग कर रहे थे उन लोगों को जैसा शेयर आ रहा था, फिर उनसे फिर ले लेता, रिवर्स ले रहा था। तो ये कंपनी स्टार्ट हो गई कितना टाइम? 3 साल हो गए थे। 3 साल से स्टार्ट हो गई। 3 साल से लोगों को तो प्रॉफिट। आप इन्वेस्टमेंट करके कितना टाइम था? इसके अंदर इन्वेस्टमेंट थोड़े जने 1 साल पहले इन्वेस्ट कर गए, थोड़े जने 2 साल पहले, थोड़े आपका इन्वेस्टमेंट हो गया कितना टाइम? मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया 3 साल हो रहे। 3 साल हो रहे थे। 3 साल से आपको रेगुलर इनकम नहीं आ रही थी। मेरा एक ऐसा था, मैं वहाँ पर एम्प्लॉय भी था, मैं परचेजिंग मैनेजर भी था, और मेरी जो जितनी सैलरी थी वो तनख्वाह में जमा करा रहा था इन्वेस्टमेंट के तौर पे, और हर एक को भरोसा दिलाता था वो, और भरोसे के साथ साथ इन्वेस्टमेंट जैसा मंथली इन्वेस्टमेंट दे देता था। मैं कभी इन्वेस्टमेंट नहीं लिया उससे, प्रॉफिट नहीं लिया, जैसा शेयर जो देता था मेरा। और इसमें जो है ना 250 लोग इसके साथ साथ है, 250 लोग जो है ना इसका शिकार बन चुके हैं, जिसमें बेशुमार यतीम लोग हैं, बच्चे और बेवा बच्चे हैं, और हुफ़ाज़ इकराम है, और अच्छे इसके अंदर जो है सो। आप लोग कंप्लेन कौन से किए? हम पहले राजेंद्र नगर PS में कंप्लेन करें, वहां पर कोई रिस्पांस नहीं मिला हमको। वहां का SI नारायण बोल के है, उसका ट्रांसफर हो चुका है, वो कोई रिस्पांस नहीं दिया। विदिन 2 डेज 3 डेज में हम आपका मसला हल करेंगे बोले, मगर कि कुछ मसला हल नहीं हुआ वहाँ से। फिर उसको जो है ना चरलापल्ली जेल बोल के बोले, फिर अब मालूम हुआ तो चरलापल्ली जेल से भी रिहा हो गया बोल के मालूम हो रही ये इन्फॉर्मेशन। उसके बाद हम बिलाल भाई से अप्रोच हुए। बिलाल भाई कंपनी रजिस्टर्ड है जी, रजिस्टर्ड कंपनी है, हैदराबाद स्टोर रजिस्टर्ड है, और ग्रॉसरीज बोल के अभी एक ऐप है वो भी रजिस्टर्ड है। तो कोई लीगल डॉक्यूमेंट के थ्रू हुआ था ये? जी, लीगल डॉक्यूमेंट के थ्रू सबके लिए जो है ना एक लॉयर से जो है सो एक डॉक्यूमेंट बनाता था, सबको वही देता था, और सब लोग जो है ना उस पर भरोसा करें। बहना इतने लोग पीछे बहना है हमारे, तो बेशुमार लोग जो है ना उस पर भरोसा करके जो है ना लाखों रुपया करोड़ रुपया। आप आवाम को क्या मैसेज देना चाह रही है? ये ऐसे बॉन्ड पेपर जो है ना बनाए, हर एक के पास ऐसे बॉन्ड पेपर्स है, किसी का 5 का है, किसी का 15 का है, किसी का 25 का है, और 50 का भी है, 1 करोड़ का भी। आवाम को क्या मैसेज देना चाहिए? आवाम को ये मैसेज देना चाह रहे हैं, अब तक इतने फ्रॉड हो चुके हैं हर एक ई स्टोर के नाम से, अब आवाम होशियार हो जाए और किसी इन्वेस्टमेंट पर भरोसा नहीं करे, किसी आदमी पे भरोसा मत करे, खुद का बिजनेस खुद करे। सर आप भी जॉब करते थे ना इसमें? हाँ, इसके अंदर मैं भी जॉब करता हूँ। तो ये वकील कौन था जो दिया आपको? आप पहचान करना? ये इसके इन्हें जो है ना हमारे इन्वेस्टमेंट, जितने लोग इन्वेस्टमेंट करें, किसी को किसी से इंटरेक्ट नहीं करा, किसी को किसी से इंटरेक्ट नहीं करा। इन्हें जो भी करता, जॉब हमारा जो है ना इसके कंपनी से रहता था हमारा वर्क, वो काम कर लेना पड़ता, बाकी का जो है ना इसके पर्सनल मैटर्स में कोई मदाखलत नहीं करता था। आप मैनेजर थे, आपको आइडिया नहीं होता कि इस तरीके से कंपनी फ्रॉड करेगी? नहीं, हमारे भी आइडिया है, मेरे साथ 30 जने काम करते, 30 मेंबर्स है, और उन लोगों को भी सबको आइडिया है कि किसी का पैसा आज तक नहीं रुकाया, किसी एम्प्लॉय को सैलरी में जो है ना कभी कमी नहीं करा, और टाइम पे सैलरी देता था, टाइम पे जो है ना शेयर
जो प्रॉफिट शेयर रहता था टाइम पे जो ना उसको ट्रांसफर कर देता था, और होते होते 6 महीने से इन्हें किसी को प्रॉफिट नहीं दिया, किसी को शेयर नहीं दिया, बस कंपनी लॉस में जा रही। कंपनी में मैनेजर थे और आपको खुद को ना इल्म में रहता कि वो कंपनी फ्रॉड करने वाली है। फ्रॉड करने वाली है, इतना गैम्बलर था इन्हें। और आपने हैदराबाद से हटके इनका स्टोर कुछ और जगह भी है या नहीं, खाली ओनली हैदराबाद में ही है। यहाँ से बीजापुर महाराष्ट्र में शुरू करने वाला था। एक हैदराबादी स्टोर के नाम से ऐप चलता था और एक ग्रोसरीज के नाम से ऐप चलता था, जो ऐप हैदराबाद तकरीबन आप भी ऑनलाइन में देखेंगे 10,000 लोग इस ऐप को डाउनलोड करें और इसके कस्टमर्स है और इसका परचेजिंग। और तो इसमें 99 टीवी के चेयरमैन बिलाल साहब का क्या रोल है? बिलाल साहब का ये रोल है, तमाम लोग जो है ना बिलाल साहब के नहीं आए, अप्रोच हुए। बिलाल साहब क्या करें, सबको जो है सो FIR कराने, जो एरिया में रहते, कोई शालीबंडे में, कोई बल्लागुड़े में, कोई मेहदीपट्टनम, मुरादनगर, कोई टोलीशो की, हर PS में जो है ना तकरीबन 40 PSO में बिलाल साहब की तरफ से FIR गया है। तो न्यूज़ टीवी 99 के बिलाल साहब आपकी ये कंप्लेन कराने रहनुमाई करे हैं और बहुत अच्छा सपोर्ट करे हैं, और कमिश्नर ऑफिस से भी जो है ना हमको अच्छा सपोर्ट मिला बिलाल साहब की तरफ से। भाई शकील के साथ कोई इसके ऊपर आप पहले तो मैं हमारे शहर तेलंगाना की आंख और नाक अंजनी कुमार साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। फिर उसके बाद स्टीफन रविंद्रा साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं, जो हैदराबाद के अंदर और तेलंगाना के अंदर राचाकोंडा कमिश्नर चौहान साहब और जो है साइबराबाद कमिश्नर स्टीफन रविंद्रा साहब, जो हर चीज़ पे एक्शन ले रही, बहुत अच्छे से एक्शन ले रही। फ्रॉड करने वालों पर, धोखा देने वालों के ऊपर कोई चीज़ के से निगलेक्ट नहीं कर रही। कोई भी कंप्लेंट आते जो है फौरी एक्शन लो बोल के कर रही। इस पर मैं तीनों कमिश्नर्स का और हमारी तेलंगाना की नाक और आंख जो अंजनी कुमार साहब हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि हर PSO में जाने के बाद रिस्पांस मिला। साइबराबाद, राचाकोंडा, हैदराबाद में ये लोग जब मेरे पास अप्रोच हुए कि ऐसा मेरे पास, मैं इसको इस वजह से लिया केस ये हाथ में, मैं इन लोगों के साथ मदद के लिए इसलिए आया क्योंकि इसमें अपाइज है, जो एक लेडीज है जिसके पैरा नहीं है, उनको भी फ्रॉड करा, जिसके घर में 2 बच्चियां शादियों की है उनके पैसे भी ले लिया, और ऐसे कई जनों के हैं, मस्जिद के इमाम है, मौज़म है, ऐसे कई है। ये लोग मेरे पास अप्रोच हुए, बिलाल भाई साहब, तो पुलिस में जाने के बाद मतलब थोड़ा लोग पुलिस स्टेशन के मालूमात नहीं रहने की वजह से मेरे पास आए। मैं आने के बाद तकरीबन PSO में, जितनी गिनती नहीं कर सकता मैं, उतने PSO में इनके ऊपर मैं कंप्लेंट करा चुका हूँ इंशाल्लाह। और आगे भी जो भी है फर्दर पूरी मैं इनके साथ ठहर के उसका जितना भी इंशाल्लाह उसका पैसा जितना भी है इंशाल्लाह रिकवरी करा के पहले बेवाओं और यतीमों के पैसे मैं पहले दिलाने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। और मेरे नाम लेकर कोई भी इसमें अगर पैसा खाएंगा या करेंगा तो मैं उसको छोड़ूंगा भी नहीं। मैं किसी का 1 रुपये का रवादार नहीं हूँ, ये भी बोलना चाहूँ। कल के दिन फिर क्या होता, एक नई बात शुरू हो जाती बिलाल भाई साहब, तो मैं इस चीज़ में 1 रुपया किसी से भी नहीं लिया, यहाँ पूरे मौजूद हैं, किसी का 1 रुपये का रवादार नहीं हूँ मैं। अपनी से सिर्फ ये इन लोगों की एक मजबूरी, अब ये लालच बोल सकते हैं या फिर आप इसको जो है मजबूरी, कोई मजबूरी में दिए, और इसमें ज़्यादातर लालच भरे होते हैं, जो लालच में अपने को इतना पैसा आता बढ़ के आता बोल के लालच में बहुत ज़्यादा गए। मजबूरी में जो घर में यतीम है, बेवा है, उन्होंने चलो बैठ के घर में इनकम आती, मेहनत नहीं करना पड़ता, वो एक फैक्ट है, चलो भाई ठीक है, वो उनकी जगह पर सही है वो लोग। मगर ये जो है ना लालच वाले वो ज़्यादा, इसीलिए बोल रहा हूँ सबको कि ये लालच के चक्कर में मत जाओ, गलती से भी मत जाओ, लालच की जगह देंगे पछताएंगे, ऐसी पछताएंगे। कोई भी आपको प्रॉफिट घर बैठ के नहीं दे सकता, कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो प्रॉफिट देने के लिए, बैंक नहीं दे रहा, बैंक में डालने का बैंक नहीं दे रहा तो दूसरे कैसा देते। मैं यहाँ से उनका बिजनेस ये लोग बता रहे हैं, अब यहाँ से तेलंगाना में अब ये बाइकआउट हो जाएंगे, होने के बाद कर्नाटक, महाराष्ट्र उधर चालू करने वाले, क्या नाम इनका, शकील पाशा, वहाँ चालू करेंगे। तो वहाँ की भी लोगों को ये जो भी देख रहे हैं वहाँ फॉरवर्ड करो, इनको जो है हाईलाइट करो, इनको हाईलाइट करो। और इसमें जो है कई जगह किसी के मदद मांगने लेडीज़ गए तो उनके साथ गलत हुआ, तो मैं उन लोगों को भी वार्निंग दिया कि मत करो ऐसी हरकत बोल के। कुछ है लोग उसमें जो लोगों के पास जाने के बाद मदद मांगे तो उनके साथ गलत हरकत हुई, तो उन लोगों को वार्निंग दिया। और मैं सबको बोल रहा हूँ, ऐसे जो आपकी मदद के बहाने आपके साथ गलत कर रहे हैं, आप डायरेक्ट कमिश्नर, हैदराबाद कमिश्नर जो इतने टाइट है, आप डायरेक्ट जाइए। और स्टीफन रविंद्रा साहब जो साइबराबाद कमिश्नर है, उनका आप डायरेक्ट जाइए। आप ऑफिसर आपकी मदद नहीं कर रहे हैं, आप डायरेक्ट जाके दीजिए।
आपको रेस्पॉन्स बराबर मिलता है। ये ऐसे कमिश्नर है केसीआर साहब जो है ना, तेलंगाना में पुलिस डिपार्टमेंट ऐसा है आप देखते। और मैं ये भी गुजारिश कर रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम जो चल रहा है ये अपने ये तेलंगाना में नहीं है, ये ख़त्म करो। अपनी भाईचारगी है, सब यहाँ पे मिलके, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब पैसे दिए हुए, सब मिलके पैसे दिए हुए, ये नहीं है कि मुस्लिम दिया हुआ हिंदू नहीं है, सब मिलके दिए हुए। तो ये चीज़ यहाँ पे बाइकआउट करो, हम सब एक हैं। केसीआर साहब जब तक ये तेलंगाना में, जब तक तेलंगाना बना, आज तक फिरखाना वारा कुछ जितना भी कोई बढ़ाना चाहे, जब कंट्रोल करे। अंजनी कुमार साहब, सीवी आनंद साहब का ग्रेड है, ऐसे ऑफिसर्स की बहुत ज़रूरत है। हम ये चाह रहे हैं कि तेलंगाना के जो कमिश्नर है सीवी आनंद साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इन लोगों की भी जो बहुत मदद कर रहे हैं। तो आप लोगों से सबसे ये गुजारिश है कि आप डायरेक्ट अप्रोच, मेरे पास होने का नहीं है, अगर मैं ये कुछ बड़ा अपने आप को बताना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि आपको डायरेक्ट भी जाके जो है कंप्लेंट दे सकते, ये लोग नहीं कर सक रहे थे। मैं इसके बाद इन लोगों की हेल्प करा। और एक बात ये भी बोलना चाह रहा हूँ, और एक कुछ ऐसा भी सुनने में आया था कि एक बाहर से कुछ कंप्लेंट बुक हुई थी एक लेडीज़ के ऊपर, ऑलरेडी केस में बुक थे, उन्होंने बाहर से आ रहे थे, तो उनकी लाने के लिए एयरपोर्ट पे गए, बहन लाने के वास्ते गए, तो उनके ऊपर कुछ केसेस था। तो वो लोग भी मेरे से अप्रोच हुए थे, वो भी बोलना चाह रहा हूँ। तो वो बाहर पार्लर में जॉब करते थे, 2 बहन थे, 2 बहनें बाहर पार्लर में जॉब करते थे। तो पकड़े गए, तो कुछ हमारे से रिलेशन करो, हम छुड़ाते बोल के एक जने बोले। तो उन्होंने जब वो टाइम पे मौजूद नहीं थे, वहाँ एयरपोर्ट में थे, तो उनके फर्स्ट जो मैडम है बड़ी बहन, उनके जिसकी शादी होने वाली थी या उनके आशिक जो भी थे, उन्होंने पलट के जो है जाके उनके आशिक के बहन को, खलेरी बहन या सगी बहन को भी जाके जो है करा के रिलीज़ कराए। तो वो लोग भी मेरे को कंप्लेंट दिए, मैं उसकी ऊपर भी कार्रवाई कर रहा हूँ। ऐसा जो भी पार्लर्स के आड़ में धंधा चला रहे हैं, ऐसा कोई भी कुछ भी आपको ब्लैकमेल कर रहा है, आप डायरेक्ट कमिश्नर गंज जाइए, सीवी आनंद गंज जाइए, आप अंजनी कुमार साहब गंज जाइए, बड़े ऑफिसर अप्रोच हुई है, छोटे ऑफिसर से मत हुई है ये मसले में। आप डायरेक्ट देखिए, आप सीवी आनंद साहब जो इतना एक्शन लिए ऑफिसरों पे, कई ऑफिसरों को सस्पेंड करे। बाहर ऐसे कमिश्नर साहब है जो सीवी आनंद साहब, कई ऑफिसर्स को सस्पेंड करे। महेश भगत साहब भी जो राचाकोंडा थे, उन्होंने भी कई ऑफिसरों को सस्पेंड करे। कितने पैसों का फ्रॉड हुआ लगभग? पूरा ये तकरीबन जो है 25 से 30 करोड़ का घोटाला हुआ सो है। तो ये वजह है। अब तो ये ऐसे जो लेडीज है पार्लर की आड़ों में जो चला रहे हैं, मैं उन लोगों को समझा के बोल रहा हूँ, ये 2 बहना हैं जो मिलके जो काम करे, और उनकी अम्मा भी जो है अब ऑफिसरों से इनसे लिंक्स बढ़ाना चाह रहे हैं। पहले अम्मा जो है छोटे ऑफिसर से, बहना बड़े ऑफिसरों से बनाना चाह रहे हैं। ये गलत है, मत करो। आप जो दूसरों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये नतीज गलत निकलेगा। जो बड़ी बहन के आशिक है, उनके जिसे शादी करना चाह रहे हैं, उन्होंने अपनी बहनों को सप्लाई करेंगे, बहनों को सप्लाई कर रहे हैं, ये गलत है, ये मत करो। मजबूरी में किसी को आप करेंगे, ब्लैकमेल करेंगे, ऐसा करेंगे तो उसका नतीजा गलत होंगे, और छोड़ूंगा नहीं। और जो भी सब करें, पुलिस ऑफिसर जो लॉयर्स है या कोई भी हो, मैं उनके फोटोज लेके बैठूंगा नेक्स्ट टाइम में। जैसा ये फोटोज लेके बैठे ना, वैसा मैं उन लोगों के फोटोज बताऊंगा पूरी मीडिया में कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं, इनकी सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे लोगों की सपोर्ट कर रहे हैं, ये है बोल के नेक्स्ट में वो मीडिया में लेके मैं जरूर बैठूंगा। क्योंकि जो भी जिसको भी सताएंगे, ये गलत बात है, गलत तरीका है, किसी के साथ ऐसा करना बहुत गलत है। जो आप आपके आशिक के भाई बहन को लेके जाओ, सो जाओ, उससे मतलब नहीं है। आप दूसरों के साथ जो है मजबूर मत करो, आप उसको कुछ करो, अपने को उससे मतलब नहीं। आप दूसरे बच्चियों को मजबूर मत करो। ये पार्लर की आड़ में जो चला रहे हैं ना, उन लोगों को वार्निंग दे रहा हूँ मैं सीधा। किचन बोल के जो है ना, स्कूल के ये क्या बोलते सो हॉस्टल के बच्चों को, मस्जिद के हॉस्टल के बच्चों को, कॉलेज के हॉस्टल के बच्चों को खाना सप्लाई करता था। तो कोविड में इन्हें जो ना बंद कर दिया था। उसके बाद क्या करा, उन्होंने जो है ना हैदराबादी ऑनलाइन स्टोर स्टार्ट करा। एक 2-3 महीने सही से चलाया साहब, तो बिजनेस का उसको मॉड्यूल मिल गया था। और उसके बाद क्या करा, बिजनेस एक्सपेंशन बोल के जो है ना, लोगों को जो उसके पास ऑनलाइन खरीद रहे थे सबको जो है ना पैसे इन्वेस्ट करो, मैं आपको जो है ना मंथली प्रॉफिट शेयर करता हूँ बोल के इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया। अब जो लेने वाले हैं, बिजनेस ग्रो हो रहा, मॉड्यूल भी अच्छा है ऑनलाइन का, आजकल जो भी ऑनलाइन बिजनेस चलता हो के इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया। उसको क्या आ गया सब, हल्लू लालच बढ़ा दे के जो है ना इन्वेस्टरों से और पैसा लेना शुरू कर दिया। और एक दूसरे इन्वेस्टर को जो है ना नको बोलो, आप लोग भाई को नको बोलो, दोस्त को नको बोलो के जो है ना इन्वेस्टमेंट लेना शुरू कर दिया। अभी हैदराबादी स्टोर का साहब उसका बहुत खोले तो बिजनेस जो है ना 10 लाख तक मंथली टर्नओवर लगा था, उससे ज़्यादा नहीं जा रहा। अब उन्हें पैसे मार्केट से बहुत उठा लिया, तो अब उन्हें नया शुभ का ये शुरू कर दिया कि उन्हें मैं चावल के लारियाँ खरीद रहा हूँ, हरियाणा से मंगा रहा हूँ, शक्कर मंगा रहा हूँ बोल के बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स चालू कर दिया। 20 लाख की एक लारी हो रही, 25 लाख की एक लारी हो रही। तो यहाँ पर जो है उन्हें पैसे ज़्यादा ले लेके इन्वेस्टर्स को, उसका तो बिजनेस खाली हैदराबादी स्टोर सा था, चावल का कुछ भी नहीं था। इन्वेस्टरों के पैसे ले लेके डुबा दिया। और जो है ना उन्हें एक प्रूफ बोले तो वो अग्रीमेंट दे रहा था, बताइए, ये ऐसा अग्रीमेंट कॉपियाँ बना के सबको सब पेपर बांटे, ऐसा बांटा सब कुछ।
20,000 से लेके 20 लाख वाले को भी ये पेपर एग्रीमेंट बना के दे रहा था 3 पेज का कि भाई मैं पैसे ले रहा हूँ, मंथली आपको प्रॉफिट दे रहा हूँ। प्रॉफिट रेंज क्या बोलता था, भाई मैं 9% से 10% देता हूँ बिजनेस के ऊपर बोल के। छुट्टियाँ आने तो छुट्टियों के पैसे काट देता था और बच्चे से पैसे देता था। अब ये जो है ना सब उसका बिजनेस ही नहीं था, तो ये जो ना लिटरली फ्रॉड केस में आ गया। उसका बिजनेस है ही नहीं उतना कि जो है ना लोगों को उतना दे सकता बोल के। लोगों से पैसे ले रहा था, लोगों को दे रहा था और फ्रॉड शुरू कर दिया। फाइनली अब जो है ना बड़ा अमाउंट फ्रॉड कर दे के भाग गया सर। अभी जो है ना उसके बाद तो आपको बिलाल भाई पूरा ब्रीफ कर दिए। ठीक है इन्वेस्टर सब इन्वेस्टर्स तो जो है ना अभी पुलिस स्टेशन में जो रिपोर्ट है 140 तक का रिपोर्ट करे सर, जो आए पुलिस स्टेशन को। लेकिन कई और भी इन्वेस्टर्स है जो आना नहीं चाह रहे सामने, उन लोगों का तो डिटेल्स नहीं है। लेकिन पीएस में जो राजेंद्र नगर ये बिजनेस देखो साहब 2.5 साल के ऊपर हो गया साहब बिजनेस चालू करके। इन्वेस्टमेंट्स तो जो ना 1.5 साल से लोगों से लेना शुरू कर दिया बड़े बड़े। ऑफिस बोले तो साहब मुरादनगर में पहले उसका एक घर में रख के बिजनेस कर रहा था। उसके बाद जो है ये जन चैतन्य में वेयर हाउस दिया, अत्तापुर जन चैतन्य वहाँ पर ऊपरपल्ली में जो ना वेयर हाउस लेके वहाँ स्टाफ भी मेंटेन कर रहा था। 20 से 25 जन स्टाफ थे। तो बिजनेस जो ना उन्हें भागने के दिन तक भी चला था, एक दिन पहले तक भी ऑर्डर्स आ रहे थे, डिलीवरीज भी कर रहा था। 5 जून को 5 जून हाँ 5 जून को आप लोग कहाँ कंप्लेंट करें? सब उसका वेयर हाउस पे गए थे, पब्लिक जमा हो रही थी वहाँ पर, तो वहाँ से जो है ना पूरे मिलकर राजेंद्र नगर पीएस में जाके कंप्लेंट करें। उसके बाद सिंगल पॉइंट ऑफ कंप्लेंट था। उसके बाद जो है ना केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दूसरे पीएस में भी कंप्लेंट करना शुरू कर दिया। सब मिलके जो है ना बिलाल भाई के पास आए। बिलाल भाई उनके गाइडेंस में जो ना दूसरे पीएसओ में कंप्लेंट करना शुरू कर दिया। हज व उम्रा की बेहतरीन खिदमत का भरोसेमंद नाम अलहीन ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, सऊदी अरब और हिंदुस्तान से मंजूर शुदा अलहीन ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड मक्का और मदीना के करीब रिहाइश और हैदराबादी लजीज खाने, मुक़द्दस मुक़ामात की ज़ियारत, डायरेक्ट फ्लाइट, 15 दिन का पैकेज डीलक्स सिर्फ और सिर्फ 95,000 रुपये और बजट पैकेज सिर्फ 85,000। इसके अलावा लग्जरी ट्रांसपोर्टिंग। उजलत करें, देर न कीजिए, इस सुनहरे मौके से फ़ायदा उठाएं। अलहीन ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फर्स्ट फ्लोर, बाबू खान स्टेट, बशीरबाग। मज़ीद जानकारी के लिए 9949940160 या फिर 04048549586 पर भी राब्ता कर सकते हैं।